पंतनगर यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहते हो बट ये नहीं पता कि किस रैंक पे एडमिशन मिलेगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को पंतनगर यूनिवर्सिटी से बीटेक करना है तो क्या रैंक और क्या मार्क्स पे आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। मेरा नाम रचित त्रिपाठी है। मैंने खुद पंतनगर यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है और 4 साल से मैं बच्चों की काउंसलिंग करा रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों का अलग अलग कॉलेज जैसे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, जीबीबीआईटी पौड़ी, बीटीकेआईटी द्वाराहाट और यूट्यूब के अंदर आने वाले बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन कराने में हेल्प करी है। आज मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा जो कि हमारी 2026 में रहेगी। ये डेटा मैंने खुद प्रिपेयर किया है क्योंकि पिछले 4 साल से मैंने बहुत सारे बच्चों को एडमिशन में हेल्प करी है, जिसकी वजह से मेरे पास डेटा था और उस डेटा को एनालाइज करके मैंने आप लोगों के लिए डेटा प्रिपेयर किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने क्रेडेंशियल्स बता दूं तो मैंने कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। साथ ही साथ मैं अपने बैच का पहला स्टूडेंट था जिसे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर से ही प्लेसमेंट मिली थी। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे यूपीएससी सीडीएस, आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट और एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसे एग्जाम्स को क्लियर किया है। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग भी कराई है और इस साल भी मैं बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करा रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए और मेरे डेटा पे आप लोग 100% रिलाई कर सकते हो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर डेटा को एनालाइज करके बना है। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर की बीटेक कट ऑफ्स के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सिविल, एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। हर ब्रांच की अलग कट ऑफ होती है और हर कैटेगरी की भी अलग कट ऑफ होती है। अगर आप लोग बात करें कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, जो कि पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाला एक कॉलेज है, इसमें जो कट ऑफ्स हैं वो आपकी दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहली उत्तराखंड स्टेट की और दूसरी ऑल इंडिया स्टेट की। आज हम लोग ऑन एन एवरेज उत्तराखंड स्टेट की कट ऑफ की बात करेंगे। ऑल इंडिया कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा यार आपको हाई रैंक लानी पड़ती है। यहाँ पे हाई रैंक से मेरा मतलब है अगर कोई चीज़ 2.5 लाख में उत्तराखंड में मिल रही है तो आप लोगों को 2 लाख तक रैंक लानी पड़ेगी अगर आप लोग आउटसाइड उत्तराखंड हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन कट ऑफ्स को ब्रांच वाइज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड में जो ब्रांचेस रहती हैं वो रहती हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आप लोगों को पंतनगर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है और आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपको 1 लाख से लेके 1.2 लाख तक रैंक लेके आनी पड़ेगी। ये एक वेरिएबल रैंक है, कभी कभी शायद आपको 80,000 भी लानी पड़े और कभी कभी आपको कुछ केसेस में 1,30,000 या 1,40,000 में एडमिशन देखने को मिले। बट यहाँ पे मैं एक एवरेज और सेफ रैंक बता रहा हूँ जो कि 1 लाख से लेके 1,20,000 है। अब बात करेंगे कि अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक की रैंक में आप लोगों का एडमिशन यहाँ पे हो रहा होगा। अगर आप लोगों के पास ओबीसी कैटेगरी है तो 1 लाख से लेके 1.6 लाख तक आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। अगर आप लोगों के पास एससी या एसटी कैटेगरी है तो 1.5 से 2 लाख में भी आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। कई केसेस में स्पॉट राउंड्स में स्पेसिफिकली 2 लाख से ऊपर में भी यहाँ पे हमें एडमिशन देखने को मिला है। बट एक सेफ रैंक की बात करें तो 1.5 लाख से 2 लाख रैंक लाते हो तो मान के चलो कि पंतनगर यूनिवर्सिटी में आप लोग को बीटेक में सीएस में एडमिशन मिल सकता है अगर आप लोगों के पास एससी या एसटी का सर्टिफिकेट है। एक स्पेशल कैटेगरी भी होती है जिसे हम आर्म्ड फोर्सेस कैटेगरी कहते हैं। इसमें अगर आपके पेरेंट एक एक्स सर्विसमैन है तो आप लोगों के लिए कुछ सीट रिजर्व रहती हैं, जिसमें कभी कभी सरप्राइजिंगली लो कट ऑफ पे आप लोगों को एडमिशन देखने को मिलता है क्योंकि इसमें अप्लाई करने वाले लोग थोड़े कम होते हैं। यहाँ पे अगर 2 लाख से 3 लाख रैंक भी है तो भी शायद आप लोगों को एडमिशन मिल रहा होगा अगर आप लोगों को उस कोटे के अंदर सीट मिलती है तो। हालांकि इसके लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन से हैं तो हमने डॉक्यूमेंट्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसे आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग गाइडेंस चाहते हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, वो भी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हम लोगों का पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिसका प्राइस सिर्फ 399 है और उसमें आप लोग को एक्सपर्ट मेंटर्स जो कि कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो गाइड कर रहे होते हैं कि कौन सी ब्रांच और कौन सा कॉलेज आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ उसमें आप लोगों को एक चॉइस लिस्ट यानी कि प्रेफरेंस लिस्ट यूट्यूब में भरने को मिलती है जिससे आप लोगों को अपनी रैंक पे और अपने बजट पे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। साथ ही साथ वो मेंटर आप लोगों को हर चीज में गाइड कर रहे होंगे, जैसे फॉर्म भरने से लेके आपका डॉक्यूमेंटेशन से लेके एडमिशन प्रोसेस तक, और आप लोगों को एक कॉलेज का रोड मैप भी साथ ही साथ दे रहे होंगे। उसे अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक लगाया है जिससे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 399 रखी है जो कि बहुत नॉमिनल है और इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड टाइम तक आप लोगों की रहेगी। अब हम लोग बात करेंगे आईटी ब्रांच की। ये दूसरी सबसे फेवरेट ब्रांच हो जाती है बच्चों की, लेकिन आईटी ब्रांच में कभी कभी लोग कहते हैं कि इसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक सब ब्रांच है। तो मैं आप लोगों को बता दूं आईटी ब्रांच भी अपने आप में एक बहुत अच्छी ब्रांच है और इसे सब ब्रांच समझना बिल्कुल गलत है। आईटी ब्रांच एक कंप्यूटर साइंस जैसी ही ब्रांच है और इसमें प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलती है।
स्पेशली यहाँ पे एक आप लोगों को एडवांटेज देखने को मिलता है, वो है फ्री टाइम। आईटी के स्टूडेंट्स को पंतनगर यूनिवर्सिटी में फ्री टाइम ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इनकी जो क्लासेस होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं। तो अगर आप लोगों का गोल है किसी और एग्जाम की तैयारी करना या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज़्यादा पार्ट लेना, तो आप लोग आईटी ब्रांच की तरफ देख सकते हो। आईटी में भी कट ऑफ आप लोगों को सिमिलर देखने को मिलेगी, 1 लाख टू 1 लाख फॉर जनरल, 1 to 1.5 lakh for EWS, 1 lakh to 1.6 lakhs for OBC, and 1.5 lakh to 2 lakh for SC, and 1.5 lakh to 2.2 lakh for ST. And in armed forces quota you will get the admission at 2 lakh to 3 lakh rank. अब हम लोग बात करेंगे कोर ब्रांचेस की, यानी कि इसके अलावा जो बाकी ब्रांचेस हैं वहां पे किस रैंक पे एडमिशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, आप लोगों को कम रैंक में यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा, पर क्या यहाँ पे एडमिशन लेना सच में बेनिफिशियल है या नहीं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों का एम है एक अच्छी प्राइवेट जॉब लेना या अच्छी प्लेसमेंट लेना, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप एक सीएस या आईटी ब्रांच ही लें जहां पे आप लोगों को अच्छी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप लोग मैकेनिकल, सिविल या और कोई ब्रांच लेते हैं तो यहाँ पे जॉब्स जो है वो आप लोगों को बहुत टफ देखने को मिलेंगी, जो कि प्लांट्स या फैक्ट्रीज के अंदर होती हैं, या कहीं ना कहीं आप लोगों को गवर्नमेंट साइड में स्विच करना पड़ेगा। तो ये एक डिस्क्लेमर था अगर आप लोग कोर ब्रांचेस चूज कर रहे हो। बाकी अगर आप लोग डिटेल गाइडेंस चाहते हो कि आप लोगों के लिए कौन सी बढ़िया रहेगी, तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हो या हमारे जो मेंटर्स हैं उनसे एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हो, वो भी सिर्फ 399 रुपीज में अनलिमिटेड टाइम के लिए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ब्रांच की, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच ये मानी जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इसकी कट ऑफ भी कहीं ना कहीं 1.2 लाख से लेकर 1.7 लाख तक जाती है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 1.4 से 2 लाख तक आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। अगर बात करें ओबीसी में तो 1.4 से 2.2 लाख, एससी में 2 लाख टू 3 लाख, एसटी में भी 2 लाख टू 3.3 लाख, और आर्म फोर्सेस में वेरी करती है 2 लाख टू 3.9 लाख में आप लोग कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल फोर्थ प्रेफर्ड ब्रांच, इलेक्ट्रिकल भी अपने आप में बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा इफ यू आर अ गर्ल, आप लोगों को सीएस, आईटी, ईसी या इलेक्ट्रिकल इन्हीं में से लेनी चाहिए। इसके नीचे अगर आप लोग लेते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फैक्ट्री वाली जॉब या प्लांट वाली जॉब मिलने की संभावना है, जो कि आई पर्सनली थिंक आप लोगों के लिए थोड़ी टफ हो सकती है। तो आप लोग यहीं पे रुक जाना। आप लोग क्या कर सकते हो इस पॉइंट पे, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल तक मिल रही है तो आप एडमिशन लो, वरना आप लोग दूसरे कॉलेजेस जैसे कि जीबी पंत पौड़ी या बीटीकेआईटी द्वाराहाट या और कोई कॉलेजेस देख सकते हो। इनफैक्ट अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो सीएस ब्रांच में, तो वो एक ज्यादा कैलकुलेटिव डिसीजन होगा इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, अगर आप लोगों को एक अच्छी प्राइवेट जॉब चाहिए। अब हम लोग बात करें अगली ब्रांच की, जो कि है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका खुद मैं एक स्टूडेंट रहा हूं, जिसका एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द शेयर करूंगा, और कुछ वीडियोस में मैंने शेयर भी किया है कि मैकेनिकल में क्या पढ़ाया जाता है, और उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब बात करें मैकेनिकल ब्रांच की, तो यहाँ पे आप लोगों को 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख में मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। ये एक ऑन एन एवरेज कट ऑफ है, अगर इसके बीच आप लोगों की कट ऑफ लाई करती है तो एक सेफ जोन है। इसका कोई गारंटेड नहीं है कि आप लोगों को 2.5 लाख में मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। ये प्रीवियस ईयर डेटा पे बेस्ड एक डेटा है, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर 2.5 लाख तक रैंक है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा होगा। अब हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक आप लोगों को सेफ एडमिशन मिलेगा। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हो तो 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक आप लोगों को एडमिशन मिल रहा होगा। आगे चल के अगर हम लोग बात करें एससी कैटेगरी से हो तो 3 लाख से लेकर 5 लाख तक एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। एसटी कैटेगरी में भी 3 लाख से लेकर 5.2 लाख तक एडमिशन देखने को मिल रहा होगा, और आर्म फोर्सेस कैटेगरी में 3 लाख से 6 लाख के बीच में कहीं ना कहीं आप लोगों को एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। अब बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग पर्सनली एक बहुत अच्छी ब्रांच मुझे लगती है, क्योंकि यार ये एक इमर्जिंग फील्ड है इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रहा है, और सिविल इंजीनियरिंग में भी कुछ अच्छी कंपनीज आती हैं, जैसे लार्सन एंड टूब्रो आती है, बट ये सिलेक्टेड बच्चों को ही लेके जाती है। अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो 2 लाख से 3 लाख के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी सिविल इंजीनियरिंग। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 लाख से 4 लाख के बीच में, ओबीसी कैटेगरी में 2 लाख से लेके 4.5 लाख रैंक पे, और एससी कैटेगरी में 3 लाख से लेके 6 लाख रैंक पे, एसटी कैटेगरी में भी 3 लाख से लेके 6.5 लाख रैंक पे, और आर्म्ड फोर्सेस में भी लगभग 3 लाख से लेके 6.5 लाख तक आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यहाँ पे चीजें थोड़ी स्पेशल हो जाती हैं, क्योंकि जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी लोग समझते हैं, जिस वजह से कई लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। बट क्या ये एक सही डिसीजन है या नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा कोर्स है और पंतनगर एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को आप बीएससी एग्रीकल्चर के साथ मिला रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यहाँ पे बेस्ट होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज पॉपुलर है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी अच्छी एक ब्रांच है, इसमें आप लोग बहुत चीजें कर सकते हो, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला सकते हो फार्मर्स के लिए। लेकिन क्या ये आप लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं।
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप लोगों को लिमिटेड जॉब्स देखने को मिलेंगी और मोर ओवर आप लोगों को यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी जॉब्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स और इस तरीके की कंपनीज में। अब ये ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर आप लोगों की रैंक कम है तो आप लोग ये ब्रांच जरूर ले सकते हो, बट इसको आप प्रेफरेंस में थोड़ा नीचे ही रखना। 2 लाख से लेके 5 लाख में आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में मिल रहा होगा। ओबीसी कैटेगरी हो तो 2 लाख से लेके 6 लाख के बीच में मिल रहा होगा। एससी में 4 लाख से लेके 8 लाख के बीच में, एसटी में भी 4 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में, और आर्म फोर्सेस कोटा में भी 4 लाख से लेके 8 लाख 8.5 लाख रैंक तक आप लोगों को एडमिशन इजीली देखने को मिलेगा। इस ब्रांच में एडमिशन होना इजी होता है। और अब हम बात करेंगे लास्ट ब्रांच की जिसे लीस्ट प्रेफर किया जाता है पंतनगर में, और उसके भी कुछ रीजंस हैं कि वो लीस्ट प्रेफर्ड ब्रांच है। उसका नाम है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिकल की एक सब ब्रांच मानी जाती है। इसमें आप लोगों को प्राइवेट जॉब्स मैकेनिकल जैसी देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे एक टच है। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स या गेट की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारी जगह पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग गेट करके आईआईटी में पढ़ना चाहते हो वहां भी आप लोगों के स्कोप लिमिटेड हो जाते हैं। तो इस ब्रांच को सोच समझ के लेना अगर इसमें एडमिशन ले रहे हो तो। हालांकि बहुत कम रैंक पे अगर एडमिशन चाहिए पंतनगर में तो इससे बढ़िया ब्रांच कोई नहीं हो सकती। 2 लाख से लेके 6 लाख रैंक तक जनरल कैंडिडेट को यहाँ पे पंतनगर यूनिवर्सिटी में बीटेक करने का मौका मिलेगा अगर आप लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लेते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 3 लाख से लेके 7 लाख के रैंक तक आप लोगों को एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। ओबीसी कैटेगरी में 3 लाख से लेके 9 लाख तक एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। एससी कैटेगरी में 5 लाख से लेके 12 लाख रैंक तक यहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। एसटी कैटेगरी में भी 5 लाख से लेके 12 लाख तक एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। आर्म्ड फोर्सेस कैटेगरी में भी 5 लाख से लेके 14 लाख तक एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डेटा था ये क्यूमुलेटिव डेटा था जो कि मैंने सारे यूट्यूब राउंड्स को एनालाइज करके बताया, लेकिन लास्ट में इसे एक स्पेशल राउंड होता है जिसे हम कहते हैं स्पॉट राउंड। और मैं आप लोगों को ये फैक्ट बता रहा हूं कि मैंने स्पॉट राउंड का डेटा अपनी आंखों से देखा है, मेरे पास भी है वो डेटा, और उसमें जनरल कैंडिडेट को तक यहाँ पे 6 लाख 7 लाख 8 लाख रैंक पे एडमिशन मिला है। जी हाँ, ये सच्चाई है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो भी आप लोगों को एडमिशन मिला है, और रिजर्व कैटेगरीज में 14 लाख रैंक तक मैंने यहाँ पे एडमिशन देखा है। तो एडमिशन होना बहुत मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है तो सही गाइडेंस की और सही मेंटरशिप की, और वो आप लोगों को जनरली यहाँ के स्टूडेंट्स ही दे पाएंगे। या मैं, अगर आप लोग मेरे से गाइडेंस लोगे तो मैं भी अच्छी गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे 4 साल हो गए ये काउंसलिंग कराते हुए और हजारों बच्चों को मैंने गाइड किया है पंतनगर यूनिवर्सिटी के लिए। एक एक चीज मुझे पता है यार, कैसे आप लोगों को अच्छी सीट मिल सकती है, कौन सी सीट आप लोगों के लिए अच्छी है, कौन सा कॉलेज आप लोगों के लिए अच्छा है। और आप लोग इतनी मेहनत करते हो अपने 11th-12th में अपने कॉलेज में, लेकिन अगर आप लोग अपने करियर चूज करने में, अपनी ब्रांच या कॉलेज चूज करने में मिस्टेक करते हो तो ये एक थोड़ा बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कोई करोड़ों रुपए नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कोई महंगी काउंसलिंग लो जैसे लोग 5,000 10,000 की बेचते हैं। कुछ नहीं है, 399 रुपीज की काउंसलिंग हमने लॉन्च करी है। एक्सपर्ट स्टूडेंट्स हैं जिनका अपना एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज का, वो आप लोगों को गाइड करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब के लिए गाइड करेंगे, आप लोग उनसे कॉलेज की चीजें पूछो, कॉलेज में कैसे परफॉर्म करना है ये पूछो, कौन सी ब्रांच में जॉब्स अच्छी होती हैं ये पूछो। इनफैक्ट हम लोगों ने प्लान किया है कि हम कुछ जूम क्लासेस भी रखेंगे, जो बच्चे हमारे साथ एसोसिएटेड होंगे टू गाइड देम, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, आप लोग मुझे मैसेज भेजना और आप लोग उसमें एनरोल हो सकते हो। इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।